मैंने फिर ये कीवी सोचा है, इसको बंदर नहीं खाता है। सोचा, मैंने कहा मेरा पति यही है तो मैंने बाहर का क्या करना। हो जाएगा, जितने हमारे खेत हैं सब कीवी में हो जाएगी। तो बहुत दूर दूर तक आप खेत देखते होंगे, कभी ना कभी तो हमारे पूर्वजों ने उनको बनाया होगा। पौड़ी ज़िले में बहुत सारे किसान पलायन को रोकने में रोल मॉडल का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान की कहानी आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। क्या है इन किसान की पूरी कहानी, जानते हैं वीडियो में आगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। 84 में भर्ती हुआ था सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में भर्ती होने के बाद मैं 24 साल नौकरी किया हूँ। उसके बाद मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट आ गया। घर आके मैंने देखा है कि खेती पे दिया, पहले जैसे लोग खेती कर रहे थे, आम, धान, गेहूं, जंगोरा वगैरह सब खेती करके देखा, पर जब मेरे को नुकसान हुआ, उसमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने खेती छोड़ दिया। फिर बागवानी में आया। बागवानी में आके मैंने माल्टा, गब्बू गोसा, बड़ी इलायची वगैरह लगाया है। सबसे पहले मेरे पास अभी जब मैंने देखा खेती में कुछ नहीं हो रहा, जानवर नुकसान करते हैं, उसके बाद फ्रूटिंग है, सब नुकसान करते हैं, तो मैंने फिर ये कीवी सोचा है। इसको बंदर नहीं खाता है, चिड़िया नहीं खाती है, मेहनत भी थोड़ा सा कम है, उतने देखभाल तो है, 2-3 बार मेहनत पड़ती है, पर कोई उससे फ़र्क नहीं। अभी मैंने यही पौधे 2019-20 में लगाए थे, जो सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसमें फ्रूटिंग है दूसरे साल में। अभी मैंने 133 पौधा और लगाया है नीचे, वो भी 3-4 साल में फल देंगे। उसके अलावा मैंने बड़ी इलायची है कि जो कि मैं साल में इसका लगभग फसल होने पर कम से कम 12-15 केजी बड़ी इलायची निकलती है। वो भी मेरा अच्छा रेट से यहीं लोकल में बिक जाता है। मेरा जितना माल है सब लोकल में बिकता है। माल्टा निकालते हैं, माल्टा का जूस बनाते हैं, वो भी सब लोकल में है। प्लम है, सब हमारा यहीं बिक्री हो जाता है, बाहर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हमारा ऑर्गेनिक है। मेरे पास वर्मी कंपोस्ट के 3 पिट हैं, 3 यूनिट हैं, जो कि मैं सिर्फ उसी को यूज़ करता हूँ और रासायनिक खाद को कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करते हैं हम लोग। नहीं, हम खाते हैं, मंडुआ तो अभी भी खाते हैं, पर झंगोरा, गेहूँ, जौ यहाँ कुछ नहीं, सब चिड़िया खा जाती है। मेरे चारों तरफ बंजर खेती है। आप ड्रोन से बनाया रूल तो पूरा चारों तरफ बंजर है, सिर्फ हरा भरा मेरे पास ही है, बाकी और सब बंजर है। तो चिड़िया पर अभी मेरा गब्बू गोसा था, कम से कम 3-4 क्विंटल गब्बू गोसा था, सब चिड़िया खा गई। कहीं है ही नहीं खाने के लिए, तो क्या करेंगे। कार इतना प्रोटेक्शन करती है, सब कुछ देती है, सब कुछ करती है। हम करने वाले की कमी है। हम करूँगा तो तभी हमको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कीवी लगाया, इस पर मेरे पास 80% सब्सिडी मिला है। कम से कम 18 लाख का प्रोजेक्ट हो गया है मेरे पास में, उसमें 80% सब्सिडी है। और भी पर यह है कि अपना मेहनत हमने किया है। गवर्नमेंट ने, अगर हम नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे, तो सब्सिडी के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकता इंसान। जो सब्सिडी वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाए, पर हमने अपना पैसा भी लगाया, अपनी मेहनत करते, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। जहाँ राम वहाँ अयोध्या। मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा पति यही है तो मैंने बाहर का क्या करना। एक मैं ही तो हूँ यहाँ भटकोट में, अकेली खेती वाली। हो तो गए, बंजर पड़ तो गए। वो सड़क में काम करने को तैयार रहती, लेकिन अपने घर के आगे पीछे बंजर पड़ा हुआ है।
मैं यहाँ पे रहती हूँ और खेती बाड़ी करती हूँ, अपना रेख देख करती हूँ। बच्चा बाहर जाता है, ये भी कभी घूमने चले जाते हैं। बस अपनी खेती बाड़ी पे रहती हूँ, अपने घर पे रहती हूँ। पता ही नहीं चलता है कब दिन थी कब रात था, बस व्यस्त रहती हूँ। काली उड़द होती है और हरी दाल होती है, तोर मेरा होता है, दाल तो सब कुछ होता है। हम बाहर का नहीं खाते हैं, घर ही का खाते हैं। जब ज़्यादा हो जाता है बिक्री भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत पैसे भी मिल जाते हैं। ये मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है उनकी कि वो किस तरह की सोच रखते हैं, कि या अपने क्षेत्र में रह के काम करना चाहते हैं, या जो अपनी परंपरागत रूप से जो हमने काम किए हैं उसी पे रहना चाहते हैं, या मतलब शहरों की ओर जाकर कुछ नौकरियों पे ध्यान देना चाहते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ कि जो आप सब लोग देखते हैं कि इतनी खेती बंजर हो रही है, इतनी चल भी रही है, तो बहुत दूर दूर तक आप खेत देखते होंगे। कभी ना कभी तो हमारे पूर्वजों ने उनको बनाया होगा और उनके लिए कितनी मेहनत की होगी और उसी खेती को करके उन्होंने अपने जीवन को यापन आगे बढ़ाया होगा। तो मैं भी देखता हूँ कि यार उसका कुछ हिस्सा हम भी कर रहे हैं और अपने लिए रोज़गार का सृजन तो कर ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम भी तो बहुत अच्छी आय यहाँ से कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी चीज़ें कृषि में आ चुकी है कि आपको किसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, बस उसको थोड़ा बढ़ावा देने की और खुद को थोड़ा मोटिवेट रखने की आवश्यकता है, तो ज़रूर आगे बढ़ सकता है। 50 साल पहले आप देखते जैसे सोशल मीडिया है, किसी भी चीज़ की हमको जानकारी चाहिए तो हम हमेशा ऑनलाइन रह के उस माध्यम से उसको ढूंढ सकते हैं। कोई भी खेती में हमारी बीमारी लग रही है, हम उसको जान सकते हैं, किस प्रकार उसका इलाज हो सकता है। अब जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक है, उनसे हम किस प्रकार सहायता ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। और आजकल ऐसी टेक्नोलॉजियाँ, अब लैब इतनी डेवलप हो गई हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी क्या दिक्कत हमारे खेत में है और किस प्रकार हमको कृषि में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको सॉल्व करने के बहुत अच्छे उपाय हमको इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमको प्राप्त हो चुके हैं अभी। जी, मेहनत की जाए तो बिल्कुल फ़ायदे का सौदा है और आगे और भी फ़ायदा होने ही वाला है, क्योंकि जो भी हम अपने लिए खाते हैं या पीते हैं या कुछ भी उत्पाद हम जिसको ग्रहण करते हैं वो हमें कृषि ही दे सकती है और कृषि से ही हमें वो उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो, अगर मेरी रुचि है कृषि करने में, मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी की रुचि है तो इतनी सारी ज़मीनें बंजर तो पड़ी हुई हैं, कहीं पे किसी से लीज के माध्यम से या किसी से बात करके अगर रोज़गार का माध्यम कृषि को ही चुनना है तो आप बिल्कुल कृषि कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं ऐसे कि इस समय में जो लीज के माध्यम से या बाहर से आके जिनको कृषि में रुचि रहती है, वो ऐसे करके दूसरे माध्यमों से बस खेत ही चाहिए, जहाँ बंजर है उसको आबाद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लैंड अपनी ही हो, लैंड तो किसी की भी हो सकती है, तो कृषि तो वहाँ पे की ही जा सकती है। हम पौड़ी क्षेत्र के जितने भी गांव में जा रहे हैं, हर गांव में हमको कोई ना कोई प्रेरणा का ऐसे व्यक्ति मिल रहा है जो पौड़ी की तस्वीर बदलने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। उनमें से जितने भी रिटायर नौकरी से हैं, खासकर फौज से, उन लोगों का काफ़ी योगदान है। उनमें से पांडे जी भी एक हैं। और फौज के जितने भी रिटायर लोग होते हैं उनमें एक अजीब टाइप का जज्बा होता है, जो जज्बा इस प्रकार का होता है कि किसी भी काम को एक जिद्द से करते हैं और जिद्द से उस पर सफलता भी पाते हैं। तो उनमें से पांडे जी भी एक हैं। बड़ी बात यह है कि पौड़ी क्षेत्र को बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है और लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप
पौड़ी के गाँव में घूमते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल रही हैं कि जहाँ पे लोग बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जैसे SHG में काफ़ी महिलाएं कीवी पे काम कर रही हैं और बहुत सारे लड़के सेब की खेती पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति दूर नज़रिए से जब सोचता है कि कोई काम कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम उसके अंदर गहन तक जाते हैं, यानी कि अंदर तक गाँव में जाते हैं, तो हमको कुछ न कुछ देखने को मिलता है कि पौड़ी में भी बहुत सारे गाँव में पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। मैं यहीं अपने नज़दीक पास में स्कूल है मेरे, राजकीय इंटर कॉलेज कमलपुर में पढ़ा हूँ। 11वीं तक पढ़ा, 11वीं में पास नहीं कर पाया तो मैंने छोड़ दिया स्कूल। उसके बाद मैं घर में काम करता रहा, तो उसके बाद फिर अचानक भर्ती की आई तो भर्ती हो गया मैं। तो मैंने इस भर्ती के दौरान पूरा ऑल इंडिया घूम लिया। ऑल इंडिया घूमने के बाद मैं तकरीबन 24 साल नौकरी किया हूँ। 24 साल नौकरी में ऑल इंडिया घूमने के बाद मैंने यही देखा कि सब जगह जब ऐसे ही है तो हम अपने घर में ही क्यों नहीं। हम 4 भाई थे, चारों भाई, मैं अकेला ही वहाँ घर में रहता हूँ। 3 भाई मेरे अलग अलग बाहर रहते हैं। मेरे बच्चे हैं, बच्चा मेरे साथ रहता है, एक बिटिया मेरी जॉब करती है। तो अभी मैंने यहीं पे अपना लोग पलायन ना करके अपना रिवर्स पलायन कर दिया है, मैं जो घर में ही रहता हूँ। तस्वीरों में पहाड़ का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि आपको नए नए लोगों से मिलाएं और ऐसे लोगों से मिलाएं जो समाज के लिए भी कुछ कर रहे हों और बेरोज़गारी के लिए भी कुछ कर रहे हों। इस प्रकार की कहानियां आपके सामने हम हमेशा लाते रहते हैं। इस प्रकार की कहानियां आपको कैसे लगती हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।